ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स। दो थ्योरम्स हैं इसमें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। टॉपिक बनाओ, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स अगेन, बट सीबीएसई ने क्या कर दिया है अभी फिलहाल के लिए, इसको डिडक्ट कर दिया है सिलेबस में से, बट इसके बिना क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली नीट में ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसका डेरिवेशंस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डेरिवेशंस नहीं आएंगी इस स्कूल में, वो जरूरत नहीं है। हम इसके रिजल्ट्स को समझ के बड़े ध्यान से काटा है सिलेबस। अरे न्यूटन लॉ काट दिए थे, मतलब अब बताओ न्यूटन लॉ काट दिए। सर बिल्कुल ही पागल है। उनका क्या है सर, हमने तो करना है अपना, कुछ भी काट हमने ऑब्वियसली न्यूटन लॉ के बिना क्या करोगे, अब एफबीटी नहीं आती बनानी, कुछ नहीं होगा आगे, यस सर। ठीक है। चलो इसमें दो एक्स, हाँ भाई बोल। सर उन्होंने मतलब काटा ही इस तरीके से भी करना ही बढ़ जाए, हाँ काटा छोड़ ही सकते क्यों ही फिर। नहीं। हाँ सर इनको सीखना चाहिए इसी से कुछ। क्या सर इतना सही सिलेबस कटा है आईएससी वालों का, सर नॉन हमारा मेडिकल वालों का मोल कंसेप्ट ही उड़ा दिया। अच्छा सर हमारे तो 8th में भी पता अरे नहीं क्या chemistry लटक न्यूमेरिकल्स जाएगी। ही नहीं कराते थे। अरे सर, सही वही, टेंथ में फिर उनको तो इतना कुछ पढ़ा देते हैं, और ऐसे हर पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, तो करना क्या होता है, कैलकुलेशन में तो मेन प्रॉब्लम होती है। सर हमें तो 8th तक न्यूमेरिकल्स ही नहीं कराते थे फिजिक्स के। एकदम से 9th में सारे इंट्रोड्यूस कर यार दिए। ये प्रॉब्लम है ना, ये एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। क्या है, बहुत फर्क है एजुकेशन यहाँ पे ना, क्या है कि बेसिक्स, अब कुछ लोग, तुम में से भी कुछ हैं, कुछ लोगों ने मेडिकल इसीलिए लिया है क्योंकि मैथ्स नहीं करनी, ठीक है। अब मैथ्स क्यों नहीं करनी, क्योंकि मैथ्स में वीक है, कैलकुलेशंस में वीक है। अब कैलकुलेशंस में वीक क्यों है, द प्रॉब्लम इज कि स्कूल वाले, काफी स्कूल में, हर एक स्कूल में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्कूल ऐसे भी हैं जो बढ़िया तरीके से आपको समझा के कराएंगे, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो रट्टा मरवा देते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम में, ये थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है कि स्कूल लेवल की, जो स्कूल लेवल पे बच्चे का जब एप्टीट्यूड बनना होता है, स्कूल लेवल पे जब बच्चे का एप्टीट्यूड बनना होता है ना, उस टाइम पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, अदरवाइज जो बाद में जाके मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। अब बच्चे, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, लास्ट ईयर की बात है, अब सिंपल सा एक इक्वेशन है, देखो x इज इक्वल टू, लेट्स से क्या लिखा था यहाँ पे, कुछ ऐसा था, 6 माइनस वाई अपॉन कुछ 3, ऐसा कुछ इक्वेशन थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बच्चे ने क्या किया, ठीक है, नहीं यहाँ पे -3 था, नहीं यहाँ पे -3 था, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे था -3। अब क्या होगा, इधर क्या बनेगा, ये इधर जाके y माइनस 6 नहीं लेफ्ट को, इधर x into -3 is equal to 6 - y होगा। 6 - y। यस यस सर। बच्चे ने क्या किया, जब -3 को उधर लेके गया तो इसको +3 कर दिया। क्यों, मतलब उसको मैं समझा रहा हूँ कि इधर क्यों +3 क्यों किया। सर जब साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। अरे भाई, अरे वो तो अगर इधर होता तब होता ना। यस यस तब नहीं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। फिर मुश्किल से उसको समझ में आया, अच्छा ये डिनोमिनेटर में था, उधर जाके ऊपर गया तो सेम रहेगा साइन, ठीक है। तो ये कुछ, कौन सा बच्चा है, स्कूल कौन सा, छोड़ो बस, इतनी डिटेल में नहीं, तुम लोगों को मैं हाल बता रहा हूँ कि ऐसे भी केसेस हैं बीच में। सर ऐसा नहीं है मैथ्स वीक है, मतलब 90 99 आते रहते हैं, बट पसंद ही नहीं है मैथ्स करनी। पता है क्या है, पता है क्या है कि मैथ्स छोड़ी क्यों, मतलब अभी हो रहा है कि नहीं 99 मैथ्स में 99 90 अबव लाना सीबीएसई में कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि आईसीएसई में सर, आईसीएसई में, हाँ ठीक है, आईसीएसई में तो है, आईसीएसई में तो 90 बहुत है। सीबीएसई में क्या है, सीबीएसई वाले क्या करते हैं, सिंपल देखो, ज्यादातर क्या होता है आजकल की डेट में, तो सेम बुक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्कूल में रटवा देते हैं क्वेश्चंस।
सर ठीक है, बोर्ड as में it is. 3 क्वेश्चन लगाए एज इट इज जो नहीं है सर, वो वो क्वेश्चन आ जाते हैं और में करा बच्चे रखे ठीक कर देते हैं। तो तीनों गलत हो गए थे मेरे। तीनों करा रखे थे जो तू नहीं बोल कराए रहा है। थे, चल नहीं कुछ कराए और थे। ना बोलती दिव्यांशु, हम एक ही क्लास में थे, ठीक है? हाँ सर ने नोट्स कराए देख थे ली, नहीं हमको। थे, नहीं थे। ऐसे नहीं, टेस्ट में आए थे तो सर ने डिस्कस किए थे। हाँ टेस्ट मैंने नहीं कर ली दिया। कॉल आज सर को। देवेंद्र तो आ सर गया बीच में। चुप हो। चलो चुप हो गया सर। ठीक है, सर मेरे आगे चुप हो जाते हैं लोग। दिव्यांशु चल कोई नहीं, यस मिलन को तो गुस्सा आ गया, सही बात है। कन्फ्रंट। सर मुझे नहीं होता गुस्सा नहीं दिव्यांशु। आ रहा, ऐसे आ रही है। चलो जी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे आते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मुझे एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है, मान लो इस बॉडी, ये मैंने कोई भी रैंडम सी बॉडी उठा ली, इसका मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ है कहीं, ये सेंटर मास है। इसके अबाउट इसमें से एक एक्सिस पास हो रहा है, ये एक्सिस है, ये इसमें से पास हो रहा है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसका कुछ सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी एम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, मतलब जब बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी ओ एम, ठीक है। ये मेरे को सपोज पता है, तो मुझे अगर किसी और एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि मान लो ये रहा, विच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। क्या कंडीशन है? पैरेलल, इसलिए नाम भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो एक और एक्सिस है जो किसी भी रैंडम पॉइंट पी से पास हो रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम। एमडी स्क्वायर। अरे क्या बात है दिव्यांशु। सर इसका माइक ऑफ करा लो ना, मेरे को अंधेरा आता है जब भी बोलता है। अंधेरा आता है अंधेरा। यार अजीब सा मुझे भी लगता नहीं है। समझ। भावना समझो, सिमर की भावना। सर हर टाइम भावना नहीं समझी जाती। यस सर, कभी कभी हो जाता पंजाबी है में सर। जो बात करता है ना उसको सब समझ में आएगा, जिसको पंजाबी नहीं आती उसको मेरी बात नहीं समझ में आएगी जल्दी जल्दी। पंजाबी आती है। सर मैं भी पंजाबी बोलता हूँ सर, मैंने तो कभी अंधेरा नहीं सुना कि बोलते हैं, अंधेरा आ जाता अंधेरा है। बोलते हैं। अंधेरा। अरे यार तुम लोग कहाँ चले गए? ये आई क्या हो गया? ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी, डी कोई भी डिस्टेंस नहीं है, डी ये डिस्टेंस नहीं है, ऐसा डिस्टेंस नहीं है। कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर। m is the mass of body, d is perpendicular distance between the two axes, ICOM is the I about axis passing through center of mass, and I is moment of inertia about axis सर पासिंग के बाद क्या लिखा हुआ है अगली लाइन में? passing through center of mass, and I is the moment of inertia about axis parallel to the axis passing through center of mass. चलिए थ्रू की स्पेलिंग आपने अपनी तरफ से लिखी है। क्या? ड्राइव सही सोच ड्राइव थ्रू। सर मैं तो दूसरा थ्रू ही लिख रही हूँ, आपको ये आपने पता नहीं कौन सा थ्रू लिख दिया है। आपने कौन सा थ्रू? कब अरे से यार लिखते शॉर्ट हो फॉर्म सर है। आप? शॉर्ट सर फॉर्म है। आजकल तो आदत है सबको ना मोबाइल पे ये सब मिलेनियल लैंग्वेज। यस, मिलेनियल लैंग्वेज। ठीक है। सर हमारा ना जो स्कूल का ऑफिशियल ग्रुप है उसमें भी ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज कर देते हैं टीचर्स। अच्छा। हाँ एक बार हमें लिखती रिगार्ड्स। आर ई जी थी। सर मैं तो सिर्फ पूरा ही मैसेज लिखता हूँ, मैं शॉर्टकट यूज नहीं करता। चलो डेफिनेशन लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
about any axis parallel to the axis passing through center of mass is equal to the moment of inertia about the axis passing through center of mass plus the product of mass and square of perpendicular distance between them. तो थर्ड लाइन अब में इसकी COM के बाद क्या लिखा हुआ है? थर्ड लाइन में C प्लस अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे रॉड वाला केस था, रॉड वाले केस में सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास हो रहा था उसके अबाउट सेंटर ऑफ उसके बाद सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? ml ml स्क्वायर बाय 12 सर। ml स्क्वायर बाय 12, हाँ कि ना? Yes, Rod sir. के- yes, ठीक है, sir. इंटीग्रेशन से डायरेक्ट किया, ऐसे इंटीग्रेशन से हमने डायरेक्ट किया एंड से जो एक्सेस पास हो रहा है, हाँ कि ना? Yes, sir. लेकिन अगर मुझे सेंटर ऑफ मास वाला याद है, ml स्क्वायर बाय 12 याद है, तो ml स्क्वायर बाय 3 जो है वो इस एक्सिस को इस थ्योरम को यूज करके निकाल सकता हूँ Yes, sir. क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल है, हाँ कि ना? Parallel है. Yes, sir. करो जरा। सर हम्म, सर आपने ऊपर वैसे बनाया क्या था, मतलब वो वो तो मतलब कुछ भी कोई भी रैंडम सी कोई रैंडम बॉडी चीज बना थी दी ना, क्योंकि ये जो थ्योरम है वो Okay, sir. हमेशा एप्लीकेबल है, इसलिए कोई भी रैंडम बॉडी बना दी। ओके ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप बनाते तो तुम लोग बोलते सर सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल है। ओके, Excuse me, sir. फाइंड दी, क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी। Excuse me, sir. हाँ जी, सर जो आपने रॉड में वो सेंटर ऑफ एक्सिस बताया था, वो उसका सेंटर ऑफ मास ही पास करता है हमेशा रोटेशन का एक्सिस? जो सेंटर वाला है, आपने सबसे पहले रॉड में ml स्क्वायर बाय 12 लिखवाया था सर, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर में थी ना? बिल्कुल वो सेंटर मास से पास करेगा, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है वो ना, और हम ICOM है यूनिफॉर्म ना? रॉड की बात कर रहे हैं। तो मतलब उस सारे एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करते हैं, सॉरी सेंटर ऑफ मास से पास करते हैं। यस, सर नेचुरल एक्सेस यूनिफॉर्म बॉडीज के केस में जो हमने सेंटर, जो नेचुरल एक्सिस हैं, यूनिफॉर्म बॉडीज के केस में दे आर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके सर। Okay, find the moment of inertia of a rod about an axis passing through its end and perpendicular to its length. करो जरा, थ्योरम यूज करो और फाइंड कर दो फटाफट। आंसर तो पता ही है, जिसका होता जा रहा है बोलते जाओ, बस हो गया। डन सर। डन, ओके Done, sir. ओके। Done, sir. ओके, दिस इज ICOM, दिस इज I। Dancer. डन, ठीक है। लास्ट 30 सेकंड गाइस, Sir. फास्ट। Done, sir. डन, ओके। सर हाँ जी, कल डाउट क्लास ही है ना पक्का? कल वाली? हाँ सर, ये नहीं कि आप डाउट क्लास के बाद क्लास लेने लग जाओ। नहीं, डाउट है तो डाउट है, तो कल इसलिए मर्ज कर दिया ना मैंने एस्पायर 1 2 की।
ओके सर, ओके। ओके, तो यहाँ पे जो हम स्मॉल डी टेस्ट है, के जो डाउट्स करेंगे ना। टेस्ट के डाउट्स करेंगे, यस, वी विल बी डिस्कसिंग टेस्ट डाउट्स। इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू एक्सेस वो कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? by 2. L/2 इट Yes, इज sir. L/2। ये जो डी है दिस इज इक्वल टू L/2। यहाँ पे जो थ्योरम लगाएंगे हम, I इज इक्वल टू ICOM प्लस MD स्क्वायर। ICOM कितना होता है? ML स्क्वायर बाय 12 12 yes L/2 का होल स्क्वायर। तो ये ML स्क्वायर बाय 12 प्लस ML स्क्वायर बाय 4, ये आ जाएगा ML स्क्वायर बाय 3. खत्म, राइट? नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑल। बस सेंटर ऑफ मास वाले याद करो तो अपने आप निकाल सकते हैं, है ना? अब दूसरा एक और कर दो, रिंग का फाइंड करो जरा। फाइंड I of ring about an axis tangent to the ring and perpendicular to the plane. आंसर भेज दो मुझे। क्वेश्चन समझ गए? सर सेम ही मेथड से करना है ना, मतलब सर बिल्कुल same क्वेश्चन एक method बार से करना है। समझा दो सर। क्वेश्चन एक्सिस देखो, कौन आई यहाँ है? पे इन क्वेश्चंस में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सिस इमेजिन करना। कहाँ पे एक्सिस? एक्सिस को अंडरस्टैंड करना। एक्सिस है टेंजेंट टू द रिंग, मतलब टेंजेंट मतलब टच करके निकलेगा रिंग को, और परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। तो एक्सिस होगा ये वाला, Yes sir. विच इज पैरेलल टू ये वाला एक्सिस। हाँ कि ना? यस सर। चलो करो फटाफट फिर। करेक्ट है तुषिता, मिलन। भी करेक्ट। कुशल अग्रवाल नो, वरुण करेक्ट, गुरकर्मन नो, अर्शिया करेक्ट, नमन करेक्ट, सिमर करेक्ट। मुस्कान करेक्ट, गौरी नहीं, गौरी मेहता। ये जो डी है इसमें, डी कितना होगा? R. R और आई सेंटर मास बराबर कितना होता है? MR square. MR स्क्वायर। mr स्क्वायर। MR स्क्वायर यस। mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर तो कितना हो गया? 2mr 2mr स्क्वायर। खत्म, सिंपल। सर हम्म, जो आई सेंटर ऑफ मास लेना है वो हमने मतलब नेचुरल एक्सिस के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लेना है। हाँ, मतलब सेंटर मास से पास होना चाहिए, चाहे लेटा वो डायमीटर भी सेंटर मास से पास हो रहा है। यस ठीक है, सर सर एक बार मतलब समझा दो कि हमें कौन सा एक्सिस पहले लेना है और कौन सा क्या, मतलब कैसे सेंटर दिया ऑफ मास वाला एक्सिस जो है वो पहले लेना है। सेंटर ऑफ मास वाला जो सर एक्सिस है, जैसे इस क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में सर हमें ऑन एक्सिस टेंजेंट मतलब ऐसे दिया हुआ है, मतलब आई हमें टेंजेंट वाला लेना है, पहले वाला टेंजेंट लेना है, वो मतलब पहले वाला आई लेना है। वो पहले वाला मतलब दो है यार यहाँ पे, एक आई निकालना है, यस सर। सेंटर ऑफ मास वाला पता Yes, होना sir. चाहिए, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे एक बात होता है, Yes, सेंटर ऑफ sir. मास वाला कौन सा एक्सिस है? लेफ्ट वाला राइट वाला? राइट वाला सर। कैसे पता लगा? सर वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है सर। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस वो हो गया
तो आई वो हो गया, और वो कितना होता है, mr स्क्वायर होता है, कितना होता है वो, mr स्क्वायर होता है इसका, रिंग का। यस सर, mr स्क्वायर होता है सर। ठीक है। अब दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जिस एक्सिस के बाद फाइंड करना है उसको आइडेंटिफाई करना कि वो एक्चुअली है कहाँ पे। इस केस में वो कहाँ पे है, इसने बोला एक्सिस इज टेंजेंट टू द रिंग का मतलब क्या होता है, मतलब सर टच करके जा रहा है। टच करके निकलेगी। टेंजेंट इज द लाइन दैट टचेस द सर्कल। यस सर। अब क्या वो टेंजेंट लेटी हुई भी ऐसे भी तो हो सकती है भाई, टेंजेंट ये भी तो टेंजेंट है, यस सर। लेकिन ये इन द प्लेन ऑफ द रिंग है, हाँ के ना। यस सर, उन्होंने पूछ लिया कि परपेंडिकुलर बताओ। परपेंडिकुलर द प्लेन, तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये परपेंडिकुलर है। ओके सर। ठीक है। ये अगर यस हम ऐसे देखें मेरे पास, रुको जरा बच्चों, ये चीज मैं अगेन आई एम वार्निंग यू अगेन एंड अगेन, यहाँ पे गलतियां होती हैं, बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं इधर। अगर मेरे पास, अरे यार ये कड़ा निकलेगा नहीं, रुको किसी की मदद लेते हैं दोबारा। ये रिंग है सपोज डिस्क है, चलो ठीक है। तो इसका जो सेंटर Yes, sir. वाला एक्सिस है वो ये वाला होगा, सेंटर वाला, जो सेंटर से यहाँ से पास करेगा। यस बिल्कुल, यस सर। यस दिस इज द नेचुरल एक्सिस, ये वाला है ना, हाँ के ना। नाउ यस सर। यस जो टेंजेंट है वो ऐसे भी हो सकती है, ये टेंजेंट है कि नहीं है, यस यस सर, है ये टेंजेंट है कि नहीं है। यस सर। यस सर। ये वाली जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इज दिस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ द रिंग और इन द प्लेन ऑफ द रिंग। यस सर, परपेंडिकुलर। Perpendicular. परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, राइट। और अगर ये वाली Yes, sir. टेंजेंट होती, दिस इज इन दी प्लेन ऑफ इन दी द प्लेन ऑफ द रिंग। पैरेलल सर फिर से ठीक है। दिखाना सर, सेकंड वाली इन ये द प्लेन। सेकंड इन द प्लेन, प्लेन का ओके सर। ना, रिंग का प्लेन ये वाला है, यस सर। और ये टेंजेंट भी उसी प्लेन में। यस सर। अगर मैं Yes, इसको sir. ऐसे कर देता हूँ, टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये प्लेन तो रिंग का है, लेकिन ये जो एक्सिस है उसको प्लेन को चीर के परपेंडिकुलर निकल गया। ओके सर। ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये जज करना, ये अंडरस्टैंड करना, आफ्टर क्वेश्चन पे टिक के सॉल्व करना पेपर में, समझ के। क्वेश्चन पेपर के बाद मेरे को ये मत बोल देना ओहो सर एक्सिस गलत ले लिया, ओहो सर एक्सिस गलत ले लिया, ऐसे मत कर देना। एक्सिस सही लेना है। एक्सिस में वहां पे लिखा होगा, या तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे कुछ नहीं दे रखा है एक्सिस कौन सा है, तो उस केस में नेचुरल एक्सिस ले लो। क्या ले लो, नेचुरल एक्सिस। अदरवाइज दिया होगा भाई कहां से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है या इन दी प्लेन है, दो ही शब्द होते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन या इन दी प्लेन, राइट। और कहां से पास हो रहा है, सर टेंजेंट। नेचुरल एक्सिस कैसे ले लें, मतलब नेचुरल एक्सिस ये जो सेंटर से पास हो, मतलब आई भी हम नेचुरल एक्सिस ले लें और ICOM भी वही हो गया सर। ओहो उसमें थ्योरम नहीं लगेगी, थ्योरम लगाने के ओके लिए मैं सर, बोल रहा हूं। उसमें वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया Okay, पूछा जाएगा, वहां पे ये थोड़ी बोल लेंगे भाई थ्योरम लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, वहां पे तो लिखा होगा भाई फाइंड द Yes, मोमेंट ऑफ, है ना। तो वो तो तुम्हें देखना है और- थ्योरम लगानी है या नहीं लगानी। सर यस सर जो टेंजेंट से आप पास करवा रही सर मेडल के, सर वो उसके पैरेलल नहीं है। ऐसे या ऐसे, ये सर वो ऐसे वाला, कैसे कहते हैं, यस हाँ कैसे कहते हैं इसको, सर पैरेलल नहीं किसके पैरेलल है, सर हॉरिजॉन्टल, किसके पैरेलल है ये? वो सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अबे इसका प्लेन किधर है, इसका प्लेन, मेटल का प्लेन ये वाला है ना, ये प्लेन है, ठीक, ये वाला प्लेन है ना मेटल का, तो इस प्लेन में से इस प्लेन के तो पेन परपेंडिकुलर है ना, यस तो फिर परपेंडिकुलर तो प्लेन हुआ, ये वाला प्लेन है। ओके सर। और ये इसको कागज मान ले, कागज में से निकल जाएगा ये Yes. पेन, तो ये वाला कागज की प्लेन में है। ओके सर। इज एवरीवन क्लियर नाउ, सब कुछ चमक गया ये? यस सर। यस सर। ठीक है जी, Yes. बहुत बढ़िया। आज हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम कर ली, कल हम कौन सी करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे।
ठीक है जी, आज के लिए होमवर्क मैं आप लोग को ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ. नेक्स्ट क्लास में वी सर विल कंटिन्यू विद होमवर्क दी. भी डिस्कस होगा हाँ ना? जी, बोलो. कल डाउट क्लास में होमवर्क डिस्कस करोगे? नो, होमवर्क विल बी डिस्कस इन दी रेगुलर क्लास. ओके सर. थैंक सर यू एक मिनट सर ऊपर Thank लिखना you, थोड़ा सा sir. रह गया. ओके ऊपर वाला लिखना. You, sir. यस. ओके बाय थैंक यू सर, बाय सर. बाय बाय बाय. Thank you, sir. ओके बाय. थैंक यू सर. बाय बाय. हो गया दिव्यांशु? अब स्क्रीनशॉट ले ले. यस. ठीक है, डन सर. ठीक है.